वॉर्नियो में आपका स्वागत है। वॉर्नियो सिस्टमैटिक एंड हार्डवेयर सॉल्यूशन। यह है आपका फर्स्ट मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको आज वीवो का मॉडल दिखाता हूं, जो कि आपका वीवो का मॉडल जो है ये आपका वीवो है। और आज मैं आपको वीवो का एक नया मॉडल दिखा रहा हूं, जैसे कि ये है वीवो V17 प्रो। इसका आपको चार्जिंग का हार्डवेयर सॉल्यूशन दिखाऊंगा, जो कि आपका चार्जिंग हार्डवेयर सॉल्यूशन का सब बोर्ड का ओरिजिनल सब बोर्ड, जिसका मैं आपको चार्जिंग का सिस्टमेटिक दिखाऊंगा। जैसे कि जिसमें किसी तरीके की कोई लाइन डैमेज हो जाए तो आप इसको देखकर, जो मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ, इसको देखकर आप उसका सॉल्यूशन कर सकें। जैसे कि ये आपका चार्जिंग का सब बोर्ड है, ये आपका चार्जिंग का सब बोर्ड है, ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है, जो कि ये है। इसको थोड़ा सा जूम कर कर दिखा रहा हूँ, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। मैंने आपको जो चार्जिंग का कनेक्टर है इसको जूम कर दिया है, जिससे आपको जो लिखा हुआ है वो सब अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि ये है आपका चार्जिंग कनेक्टर, जो कि राइट हैंड की 2 पिन और लेफ्ट हैंड की 2 पिन वो दोनों आपस में ग्राउंडेड है, जिससे ग्राउंड कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आप चार्जिंग का प्लस पॉइंट चेक कीजिए कि चार्जर लगाकर यहाँ पर +0.5 वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो आप इस चार्जिंग कनेक्टर को चेंज कर दो। उसके बाद आप चेक कीजिए, यहाँ पर 5 वोल्ट आएंगे। अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं तो आप इस लाइन को चेक कीजिए, कहीं आगे से कोई डैमेज तो नहीं है। जैसे कि ये बीवस की लाइन है, जो कि चार्जिंग की प्लस पॉइंट होती है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक जाती है। जैसे कि ये है आपकी लाइन बीवस की, जो कि रेड कलर में है, जो कि यहाँ से होते हुए आपकी ऊपर की तरफ जा रही है। ये यहाँ से होते हुए आपकी ऊपर जा रही है। ये आपकी एक रजिस्टर एक कैपेसिटर से कनेक्ट होकर एक ये आईसी लगी है ओवीपी। इस ओवीपी आईसी से कनेक्टेड होकर, अगर ये ओवीपी आईसी ख़राब हो जाती है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ जंपर कर दीजिए, आपकी चार्जिंग वर्क करेगी, जो कि यहाँ से लाइन ओके हो जाएगी। फिर यहाँ से होते हुए एक मॉसफेट लगा है, इसके अंदर एक ये ओबीपी आईसी लगी छोटी सी, जो कि ये भी अगर डैमेज हो जाए ये भी आपकी बाईपास हो जाती है। जैसे कि यहाँ से आप एक जंपर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का, या आपस में ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड कर दीजिए, तो आपकी ये लाइन भी ओके हो जाएगी। ये आपकी चार्जिंग की आईसी लगी हुई है, जो कि सब बोर्ड में लगी है। इसमें एक सब बोर्ड की में चार्जिंग आईसी लगाई है, ये जो कि इसके इस पॉइंट दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। उसके बाद आप ये चेक कीजिए यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस कनेक्टर पर और इस चार्जिंग आईसी के पॉइंटों पर। अगर यहाँ से आ रहे हैं, फिर आप इस आईसी को चेक कीजिए कि इस पर यहाँ पर जो बीपीएच पावर है वो आपको मिल रहा है या नहीं। 3.5 से 4.5 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इस बूस्ट कॉल को चेक कीजिए, इसको चेंज कीजिए अगर कोई तरीके से लीकेज या डैमेज है तो। नहीं तो आपकी ये देखिए, चार्जर लगाने पर 3.5 से 4.5 वोल्ट आने ही चाहिए, जो कि यहाँ से आएंगे आपके यहाँ तक, और यहाँ से फिर उसके बाद बूस्ट होकर इसके अंदर दोबारा आईसी में आ जाएंगे। उसके बाद मैं आपको और यूएसबी की लाइनें दिखाता हूँ, जो कि अगर यूएसबी कोई एरर आती है तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि ये चार्जिंग कनेक्टर है, इसमें यूएसबी एरर आ रही है। जैसे यूएसबी या डाटा केबल आपकी काम नहीं कर रही है या कोई एरर दे रही है, तो आप इसकी लाइन यूएसबी डीपी एंड डीएम, इन दोनों लाइनों को चेक कीजिए। जैसे कि डीपी की लाइन जो है वो ग्रीन कलर की है, और डीएम की लाइन जो है वो येलो कलर की है। चार्जिंग कनेक्टर के राइट पॉइंट से, जो कि आप 1 2 3 4 5 6 7 और 9 पिन, जो दोनों पिन हैं 7 और 9, वो डीएम की लाइन है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी इसकी लाइन,
ये येलो कलर की लाइन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से होते हुए ये आपकी लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रही है। जैसे कि ये मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, जो कि लेफ़्ट हैंड से जा रही है। ये ऐसे होते हुए आप ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एक यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से कनेक्ट है, जो कि येलो कलर की लाइन है। ऐसे ही हल्के आगे से ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि DM की लाइन है येलो कलर की, जो कि चौथे पॉइंट से कनेक्टेड है। जो सब बोर्ड का पत्ता कनेक्टेड है, उसके चौथे पॉइंट से कनेक्टेड है लेफ्ट हैंड के ऊपर की तरफ से, जो कि येलो कलर का पॉइंट है। अगर USB में DM की लाइन प्रॉब्लम दे रही है या डैमेज है किसी तरीके की, तो आप यहाँ से जंपर लेकर आप चार्जिंग का कनेक्टर के पॉइंट पे लगा दीजिए, जहाँ से मैंने भी आपको येलो कलर की लाइन DM की लाइन दिखाई थी। जैसे कि यहाँ से लेके जंपर आप कहाँ तक लगाएंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। वहाँ से आप एक जंपर लगाइए, उसके बाद आप इसको नीचे की तरफ चार्जिंग कनेक्टर जो है, आप चार्जिंग कनेक्टर की आपकी ये वाली पिन और इस वाली पिन, इन दोनों पिनों पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। जैसे कि लेफ्ट हैंड से जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं और 10वीं पिन है लेफ्ट हैंड से, और राइट हैंड से जो है वो 2 2 4 2 6 और 1 7 और 9वीं पिन है, जो कि DM की लाइन है। ऐसे ही DP की एक ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि दोनों पॉइंट कनेक्टर दिखा रहा है। ऐसे ही अगर कोई एरर फिर भी रहती है तो आप USB DP की लाइन चेक करें, जो कि ग्रीन कलर की है। जैसे कि ये भी उसी तरीके से ऊपर जा रही है, जो कि DP की लाइन गई थी। ये ग्रीन कलर की है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे ही ये एक लाइन है ग्रीन कलर की, जो कि यहाँ से कनेक्टेड है इस पॉइंट से। उसके बाद ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि USB DP की लाइन है, जो कि यहाँ से होते हुए आपकी 5 पॉइंट पे कनेक्टेड है पत्ते सब बोर्ड पर। जो इसका सब बोर्ड है उसके 5 पॉइंट से ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है, जो कि अगर ये भी अगर डैमेज होती है तो आप यहाँ से जंपर लेकर आप चार्जिंग के कनेक्टर पर एक जंपर लगा दीजिए। आपके चार्जिंग के कनेक्टर की सारी लाइनें ओके हो जाएंगी। जैसे कि चार्जर लाइन है या USB लाइन है, इन चारों लाइनें को चेक कीजिए, और ये आपका सब बोर्ड का जो है चार्जिंग या USB कनेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि ये आपका सब बोर्ड है, जो कि Vivo V17 Pro का है। इसी का मैं आपको मेन बोर्ड भी दिखा देता हूँ, जो कि चार्जिंग अगर सब बोर्ड से ओके हो जाए और फिर भी चार्ज नहीं कर रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पत्ता लगाने की, सब बोर्ड में पत्ता लगाने के बाद जो मेन बोर्ड से कनेक्टेड होता है सब बोर्ड का पत्ता, जो कि ये है आपका सब बोर्ड का चार्जिंग का कनेक्टर का पत्ता, जो कि ऊपर की तरफ गया है। अभी मैं आपको इसका मेन बोर्ड, जो कि Vivo V17 Pro का है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपका सब बोर्ड का काम जो मैंने आपको बताया वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपको ये चार्जर का डेटा है, जो कि V17 Pro का है मेन बोर्ड का, जो कि अभी ओपन हो रहा है आपका। ये अभी चल रहा है, जैसे कि ये लोड होके ओपन हो गया। ये Vivo का V17 Pro है, जिसका मेन बोर्ड है, जो कि मेन बोर्ड में जो चार्जिंग का सेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको चार्जिंग का जो सेक्शन बताया था वो सब बोर्ड का बताया था, जो कि Vivo V17 Pro का था। अब मैं आपको मेन बोर्ड का चार्जिंग की जो सेक्शन है वो बता रहा हूँ। जैसे कि ये आपका मेन बोर्ड है, इसका फुल व्यू करते हैं। जैसे ये है Vivo V17 Pro का मेन बोर्ड। अब मैं आपको इसका चार्जिंग का सेक्शन दिखाता हूँ, जिससे कि ये आपको मैं जूम करता हूँ पहले। जैसे कि ये आपका चार्जिंग का मेन बोर्ड का कनेक्टर, जो कि इसका राइट हैंड का जो पॉइंट जो है वो प्लस पॉइंट है, जो कि इसको वीवर्स कहा जाता है।
ये है आपका, यहाँ से ये आपका एक टीपी पॉइंट दिया है। इस टीपी पॉइंट से कनेक्ट होते हुए ये आपका एक कैपेसिटर लगा है, उसके बाद एक स्मॉल कैपेसिटर से कनेक्ट होकर ये आईसी के अंदर गया है, जो कि चार्जिंग आईसी है। आप चार्जर लगाने के बाद ये चेक कीजिए कि यहाँ पर 5 वोल्ट तक आ रहे हैं या नहीं। अगर आ रहे हैं तो आप जो रिवर्स जो चार्जिंग वी बस की जो लाइन है वो आपकी चार्जिंग के अंदर जाएगी। उसके बाद वी बैट के थ्रू ये आपकी रिवर्स करेगी चार्जिंग के लिए। जैसे कि यहाँ से आप 5 वोल्ट आपके कनेक्ट होकर इन होंगे चार्जिंग के अंदर, उसके बाद ये वी बैट पर 4.5 वोल्ट निकालेगा। जहाँ से कहे कि 4.5 3.5 से 4.5 वोल्ट निकलता है, जो कि बी बैट की लाइन में होता है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। बी बैट की लाइन ये आपकी हल्की सी लाइट पिंक कलर की है, जो कि ये पॉइंट है आपका वी बैट। यहाँ पर आप चेक कीजिए, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किस पॉइंट पर चेक करना है, जो कि इसका बी बैट का होगा। आप डायरेक्ट यहाँ ही चेक कर लीजिए बैटरी कनेक्टर पर। जैसे कि ये आपका बैटरी कनेक्टर है, ये आपका बैटरी कनेक्टर है। अब इस पॉइंट पे चेक कीजिए कि आपके 4.5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको इस लाइन को चेक करना है कि ये कहाँ से डैमेज है। और लाइन में आपको पूरी दिखा दे रहा हूँ कि वी बैट की कहाँ से कहाँ तक जाती है। जैसे यहाँ से लेकर ये आपकी वी बैट की लाइन है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, हल्की सी लाइट पिंक कलर की है, जो कि माउस के थ्रू मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। ये वी बैट की लाइन है। जैसे ये वी बैट की लाइन है, जो कि एक फ्यूज़ के साथ कनेक्टेड होते हुए आपकी कैपेसिटर से कनेक्ट हो रही हैं। ये आपकी एक कैपेसिटर है, 2 है, 3 है, 4 कैपेसिटर से कनेक्ट होते हुए ये आपके ऊपर की तरफ जा रही है, जो कि एक चार्जिंग आईसी के इन हो रही है। जैसे जी जा रही है आपकी, यहाँ से होते हुए आपकी ये होते हुए आपकी आई है, यहाँ से चार्जिंग के अंदर चली गई है। ये चेक कीजिए। अगर कहीं से डैमेज है तो आप उस वहाँ से लेकर बैटरी कनेक्टर जम्पर लगा दीजिए। आपका वीपीएच जो चार्जिंग की वीवर्स है वो आपकी ओके हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप इस चार्जिंग आईसी को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। और आपका अगर स्टोर वगैरह की प्रॉब्लम आती है तो आपकी एक ये लाइन बीपीएच पावर, जो कि ये भी आपका कभी शायद डेड हो जाता है जैसे, या कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, तो आप इस कॉइल को ज़रूर चेक कीजिए। यहाँ पर वीपीएच पावर आना चाहिए। अगर यहाँ पर वीपीएच पावर नहीं आता है तो आपका सेट ऑन भी नहीं होगा और चार्जिंग स्टोर भी नहीं करने देगा ये। सबसे पहले ये देखिए कि चार्जिंग पॉइंट से ये यहाँ पर 3.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं। इन दोनों कैपेसिटर, रजिस्टर या बूस्ट कॉइल जो लगी हुई है, इन पर चेक कीजिए। ये बूस्ट कॉइल पर भी चेक कीजिए, इसके अपोजिट देखें 4.5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। 3.5 से 4.5 वोल्ट आने चाहिए, जो कि उसके बाद ये रिवर्स में जाकर आपकी चार्जिंग आईसी के अंदर ही चले जाते हैं, जो कि पावर चार्जिंग आईसी को फुल मतलब वोल्टेज कनेक्ट कराते हैं, जो कि पूरी तरीके से वर्क करे। अगर फिर भी कोई इशू आता है तो आप इस आईसी को चेंज करें। इस आईसी को चेंज करने के बाद आपका चार्जिंग का सॉल्यूशन 100% सॉल्व हो जाएगा। और अगर यूएसबी की कोई एरर आती है तो आप डीपी और डीएम की लाइन चेक करें। जैसे कि ये डीपी की लाइन है, जो कि ग्रीन कलर की है, नीचे से 2 तो 4 और एक 5, जो नीचे से 5 पिन की ग्रीन कलर की लाइन है, जो कि कनेक्टेड है 5वें पिन से, जो कि यहाँ से होते हुए आपकी ये जा रही है आपकी। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका एक 0 ohms के रजिस्टर लगे हैं, जिनसे ये होते हुए कनेक्टेड होते हुए एक रजिस्टर लगा है, यहाँ से कनेक्टेड होते हुए आपकी एक छोटी आईसी लगी है डीडीआर की। इससे कनेक्ट होते हुए ये आपकी यूएसबी डीपी की लाइन है, जो कि सीपीयू से कनेक्ट होती है, जो कि यहाँ से ये कनेक्ट हो गई है। उसके बाद ऐसे ही डीएम की लाइन है, जो कि चौथे नंबर पिन से है नीचे से, जो कि येलो कलर की है। जैसे कि ये जा रही है आपकी, ये भी एस टीपी की तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ से एक ये रजिस्टर लगा है 0 ohms का, उससे कनेक्ट होते हुए ये यहाँ से होते हुए ये एक डीआरआर आईसी में गई है। उसके बाद ये डीआरआर आईसी से कनेक्ट होकर डायरेक्ट सीपीयू के अंदर गई है। अगर सीपीयू से यहाँ पर जीआर निकल रहा है
इस आईसी के इस पॉइंट पे चेक कीजिए, अगर जीआर निकल रहा है तो आप इस आईसी को चेंज कर दें, आपका यूएसबी एरर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये आपको मेन बोर्ड दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये आपका मेन बोर्ड है। इसमें मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ जो वीवो V17 प्रो अभी तक मैंने आपको किसी भी वीडियो में नहीं शो की है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में शो कर रहा हूँ। जिससे कि हम किसी आईसी को भूल जाते हैं, जैसे निकालने के बाद कि किस तरीके से निकाला जाता है, और फिर हम उसका पॉइंट भूल जाते हैं ये लगाना कैसे है। तो मैं आपको उसकी चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये आपको कंपोनेंट नेम है V17 प्रो के। कोई भी अगर कंपोनेंट आप जैसे आईसी को निकालते हैं और उसके बाद निकालने के बाद जैसे कभी भूल जाते हैं कि लगाते कैसे हैं इसको, या किस तरीके से इसका पॉइंट है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। या आप कौन सी आईसी क्या है ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये है आपकी RFIC जो कि SDR660 है, जो कि नेटवर्क का काम करती है। जो इसका RF जो कि HDR है 660, जी इसका जो पॉइंट है वो इस साइड है। और मैं आपको दिखाता हूँ दूसरी आईसी कौन सी है इसकी। ये आपकी है DRV 8846 आईसी, इसका भी पॉइंट इसी साइड है। ऐसे ही काफ़ी आईसी लगी हैं जो भी हैं इसमें, और मैं दिखा रहा हूँ ये आपको। ये आपकी एक लाइट आईसी लगी हुई है जो कि DOS04 के नाम से है। ये आपकी लाइट आईसी लगी है जो कि इसका पॉइंट ऊपर की तरफ है। और भी आपको आईसी दिखा रहा हूँ, जो कि ये आपकी लगी है EMMC, जो इसको इंटरनल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। जो इसका नंबर है KM8V7001GA, जो कि B813 है। इसको इंटरनल स्टोरेज के नाम से जानते हैं। ये आपके जो पॉइंट लगे हुए हैं ये ऑन ऑफ और वॉल्यूम की हैं। उसके बाद ये आप ऊपर देखें, एक यहाँ पर एक छोटी सी आईसी लगी है जो कि PI3VR WVR के नाम से जानते हैं। इसका जो पॉइंट है वो इस नीचे की साइड है। ये आपका CPU है जो कि चिपसेट कहा जाता है इसको, जो कि HDM675 है, जो कि वीवो V17 का चिपसेट जो है वो HDM675 है। ऐसे इसके ऊपर एक आईसी ऊपर और भी लगी हुई है जो कि PI3WVR जो कि इस नाम से है। ऐसे ही ऊपर एक और आईसी लगी है, इसकी वाईफाई की है, जो कि इस आईसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वाईफाई आपका या ब्लूटूथ ये चीज़ें बंद कर देगी। अगर ये डैमेज हो जाती है आप किसी और हैंडसेट में से निकाल लें और उसमें से WCN 3980 देखकर ये लगा दें। इन कंपोनेंट के नाम हैं जो मदरबोर्ड में लगी हुई हैं। ऐसे ही मैं भी आपको कुछ और आईसी हैं जिसके बारे में दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है दूसरी साइड इसकी, ये आपका हैंड फ्री कनेक्टर है। अगर हैंड फ्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो इस कनेक्टर को चेंज करें या इसको चेक करें। फ्रंट कैमरे में कोई इशू आता है, ये आपका फ्रंट कैमरे का जैक है। ऐसे ही एक स्मॉल पावर आईसी लगी हुई है छोटी, जैसे पावर आईसी PM6150L, जो कि ये पावर आईसी है जो कि इस तरीके से लगी है। अगर किसी तरीके से आप इसको निकाल लें और उसके बाद भूल जाएं कि ये लगी किस तरीके से, तो आप इसको चेक कर लीजिए कि ये लगी किस तरीके से। इसका पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है। ऐसे ही एक इसके बराबर में ऑडियो आईसी लगी है जो कि WCD9370 है, जो कि ऑडियो आईसी है। इसमें एक और ऑडियो आईसी लगी है जो कि 894C, जो कि ये ऑडियो आईसी है जिसका पॉइंट जो है वो नीचे की तरफ है। ऐसे ही इसकी एक पावर आईसी लगी है जो कि PM6150 है, जो कि 102 नंबर की आती है, जो कि PM150 ये आईसी है।
इसका जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। ऐसे ही एक ये आपका कनेक्टर लगा हुआ है जो कि सिम कार्ड कनेक्टर है, जो कि सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है। ऐसे ही आपका जो बैक कैमरा है 13 मेगापिक्सल टेलीफोटो वाला, इसमें कोई इशू आता है तो आप इस कनेक्टर को चेक करें। ऐसे ही आपका एक ये कनेक्टर लगा हुआ है जो कि बैक कैमरा 2 एम्पियर वाला है, जो कि डेप्थ के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही इसके ऊपर एक कैमरा लगा है, बैक कैमरा, जो कि 48 मेगापिक्सल का है, वाइड कैमरा। ऐसे ही एक बैक कैमरा है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर किसी भी तरीके से इश्यू आता है तो इस कनेक्टर को चेक करें। ऐसे ही एक जो 2G IC लगी हुई है नेटवर्क की, जो कि PA2G स्काई 77912 नंबर की आती है, जो कि इस तरीके से लगी है। अगर भूल जाएं तो आप इस तरीके से इसका नॉच पॉइंट देखें, जो कि किस तरीके से है, आप उसको देखकर लगा सकते हैं। ऐसे ही आपका PA3G, जो कि स्काई SKY 77645 के नाम से जाना जाता है। अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो आप दूसरे हैंडसेट में से निकाल कर लगा सकते हैं। ये आपका बैटरी का कनेक्टर है, जो कि ये आपका LCD कनेक्टर है। ये आपके लगभग मैंने आपको सारे ही कनेक्टर दिखा दिए हैं और सारी IC दिखा दी है, कौन सी IC के क्या काम करती है और कैसे लगी होती है। ये Vivo V17 का पूरा टोटल मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे क्या काम करते हैं और कौन कौन सी IC हैं कैसे कैसे लगी होती हैं और कहाँ कहाँ लगी होती हैं। ये आपको फुल डिटेल में मैंने अप्रूव कर दिया है। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें चेक कीजिए, आपका जो चार्जिंग का सेक्शन है वो 100% वर्क करेगा। और अगर कोई IC भूल जाओ तो आप इसी को देखकर, जो मैंने आपको अभी फ़ोटो वेरीफाई कराए थे कि कौन सी IC कैसी है, उसको देखकर आप वेरीफाई कर लें।